सो कैपिटल मार्केट में वन ऑफ मोस्ट टॉक्ड और वन ऑफ द मोस्ट ट्रैक्ड सेगमेंट इज ब्रोकिंग बिजनेस। ब्रोकिंग में हम लोग बात करेंगे ग्रो, जो जबरदस्त भागा है, एंड एंजल वन एंड मोतीलाल ओसवाल। तीन कंपनी की बात करूंगा, बहुत ज्यादा कंपेयर करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये तीनों में, क्योंकि यहाँ ही सबसे ज्यादा इन्वेस्ट है, यहाँ से क्या करना है और मेरा प्रेफरेंस क्या है, कौन सा है 1 2 3 एंड में वो भी बताऊंगा। और आप लोगों के पास किसके पास ये ब्रोकिंग स्टॉक है तो टाइप इन द कमेंट बॉक्स, इन तीनों में से ग्रो, एंजल और मोतीलाल ओसवाल, तो टाइप इन द चैट बॉक्स। आगे जाने से पहले सेबी के रूल्स, स्टैंडर्ड रूल्स, डिस्क्लेमर गाइस, यहाँ जो भी मैं बात करूंगा सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमारे जो रिकमेंडेशन देते हैं हमारे स्मॉल केस में ही होता है। सो नो, इफ यू वांट यू कैन गो टू अवर CA-tapan.smallcase.com, वहां अगर आप जाओगे तो ये सब है। 500 प्लस GSE से स्टार्ट होते हैं और काफी अच्छा नो परफॉर्मेंस रहा है। यू कैन सी नो ऑल दैट, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट एनी टाइम, ठीक है। एंड नो यू कैन एनरोल ऑल्सो। ऑल दिस ब्रोकिंग बिजनेस बहुत ही वॉलेटाइल बिजनेस है, और ये खास करके डिस्काउंट बिजनेस हो गया है अभी, क्योंकि ब्रोकरेज तो अभी 20 रुपए पर ट्रांजेक्शन हो गया है। तो अभी कहीं ना कहीं ये सभी ट्रांजिशन कर रहे हैं अपने ट्रेडिशनल ब्रोकिंग से वेल्थ मैनेजमेंट में। क्योंकि ब्रोकिंग में अगर हम लोग तीनों की अगर बात करें, तो जैसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रो की बात करते हैं, तो ग्रो जो रिसेंटली लिस्टेड हुआ, वन ऑफ द फास्टेस्ट नो डिजिटल ब्रोकर। पहले ज़रोदा नंबर 1 था, अभी ग्रो नंबर 1 है। आई थिंक एंजल का 4th नंबर आता है, मोतीलाल का कुछ 5th या 6th नंबर आता है। एंजल भी अभी डिस्काउंट ब्रोकर हो गया, पहले वो ट्रेडिशनल ब्रोकर था, अभी वो डिस्काउंट हो गया है। जबकि मोतीलाल ओसवाल ट्रेडिशनल बिजनेस ही है, डिस्काउंटिंग का कुछ ज्यादा नहीं है, ट्रेडिशनल ही है, लेकिन उसका रिसर्च बहुत अच्छा है। जबकि एंजल वन और ग्रो ने अपना रिसर्च डिपार्टमेंट लिटरली स्क्रैप ही कर दिया है। लेकिन जो मोतीलाल का AMC और मोतीलाल में वो NBFC भी है, तो उसका भी इनकम कहीं ना कहीं आ जाता है। तो ब्रोकिंग, वेल्थ, AMC, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सब आता है मोतीलाल ओसवाल में। जबकि एंजल वन लिटरली रिटेल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। ग्रो आपका मोबाइल ऐप के थ्रू आप करते हो, जरोदा तो लिस्टेड नहीं है तो ग्रो। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी ये सभी लोग अपना बिजनेस डाइवर्ट कर रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट हो या म्यूचुअल फंड हो, उस तरफ ला रहे हैं। उसमें ये अगर आप देखें तो ग्रो बहुत ही, अभी उसको भी म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिला है, तो वो उसमें जा रहा है। इवन एंजल वन भी वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ जा रहा है, उसको भी म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिला है, वो भी वहां जा रहा है। जबकि नो मोतिल उसमें क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी उस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी ब्रोकिंग में नहीं रही जैसे पहले थी। पहले बहुत अच्छी थी, तब आप 50 पैसा 40 पैसा ऐसे जाए। देखो मैं खुद ब्रोकर रहा हूँ सालों से, मेरे पापा ब्रोकर थे, मेरे पूरे फैमिली में सभी ब्रोकर रहे, तो ब्रोकिंग बिजनेस तो मेरे खून में दौड़ रहा है। तो मैं बताऊं उस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बची है। अभी ये गेम हो गया है बड़े प्लेयर्स का, लेकिन बड़े प्लेयर्स को भी डाइवर्सिफाई करना पड़ता है कि AMC खोलो, वेल्थ मैनेजमेंट चालू करो, और ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करो। तो उस तरह से वहां से भी रेवेन्यू जनरेट करनी पड़ी, तब जाके चीजें हो गई। तो छोटे छोटे जो ब्रोकर्स है ना, वो लिटरली नो चले गए। दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम लोग बात करें थोड़ा अभी देख लेते हैं कि फाइनेंशियल्स कैसे है। सो टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल्स, इफ यू सी हियर, तो अगर देखे तो नाउ यू कैन सी अप, ये आप देखो एक बहुत ही जबरदस्त आपको यहाँ दिखाता हूं। अगर चलो पहले देख लेते कि ये तीनों स्टॉक अपने टॉप से कितने डाउन है, तो ये तीनों 15 से 17% डाउन है। आप ग्रो ले लो, बिलियन ब्रेन्स इज नथिंग बट ग्रो, मोतीलाल ले लो या एंजल वन। लेकिन आप वैल्यूएशन देखो, मार्केट कैप ऑफकोर्स 1,20,000 ग्रो का है, बहुत ही हाई है, ठीक है। और आप देखो मोतीलाल का 54 है और एंजल वन का 30 है। लेकिन आप पी देखो, ग्रो का कितना है, 57 है, और उसके सामने आप मोतीलाल का देखो 30 के आसपास है, एंजल वन 33 है। यानी इन तीनों में भी कितना गैप है। ग्रो को बहुत ही प्रीमियम मिल रहा है, ग्रो ग्रोथ भी अच्छा दे रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो बहुत ही अच्छा ग्रोथ दे रहा है। लेकिन हर एक चीज
आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आपको वैल्यूएशन देखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ROE ROC एंड ऑल दैट इज फाइन, ये इसका भी देखिए अच्छा है। मोतीलाल का थोड़ा कम है, एंजल वन का भी ओके। ये देखिए आप, सबसे अच्छा ROE ROC ग्रो का है और वो जबरदस्त कर भी रहा है उसमें। लेकिन सेल्स ग्रोथ एंड ऑल दैट 3 साल का आप देखो, 3 साल का मैं बताऊं बहुत ही अच्छा रहा, 59% से ग्रो किए, जबकि ये दोनों स्टॉक है ना उससे आधा किया हुआ है, उस आधा से भी कम है। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ 66%, इसके वजह से इसको वैल्यूएशन में है। लेकिन माय क्वेश्चन इज हियर, इस साल का ग्रोथ बहुत ही कम है ग्रो का। इफ यू आस्क मी पर्सनली, मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगता है, बहुत ही एक्सपेंसिव लगता है। यानी आप ब्रोकिंग बिजनेस को 57 का पीई देते हो। अब देखो, ब्रोकिंग बिजनेस मैं भी सालों से ट्रैक कर रहा हूँ, ये मोतीलाल हो या एंजल वन और वो सब 20 या 25 के पी पे चलते थे, अभी वो 35 के पी पे आए हैं। ठीक है, 20 के पी, 20 के नीचे चलते थे, मैंने 18-19 भी पी देखे। ये साहब 57 के पी पे चल, जबकि ये साल अगर आप देखो तो इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। मोतीलाल का तो लॉस ही था, एंजल का भी कंपेरेटिव लॉस था, लेकिन क्या था, जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए स्टॉक भागे। और ये वॉलेटिलिटी रहेगी जब तक आपका मेन कहते हैं रेवेन्यू सेगमेंट आपका एंजल सॉरी ब्रोकिंग बिजनेस है। क्योंकि ब्रोकिंग क्या होता है, मार्केट जैसे डाउन होता है आपकी ब्रोकरेज लिटरली डाउन हो जाती है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विथ मोस्ट ऑफ दिस नो ब्रोकिंग बिजनेसेस। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन जल्दी ट्रांजिट होता है वेल्थ मैनेजमेंट में, एएमसी में एंड ऑल दैट, क्योंकि वो स्टेबल इनकम है। जैसे एसेट मैनेजमेंट बहुत ही स्टेबल इनकम है, ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट भी उससे भी स्टेबल है। यानी आपके HNI क्लाइंट हो गए ना तो आपको एक एन्युइटी मिलती जाएगी, यानी हर हर साल वहां से इनकम आती रहेगी, तो वो एक बहुत स्टेबल है। तो ट्रांजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इफ यू आस्क मी, दिस आर द वैल्यूएशन विच इज ऑन अ हायर साइड, खास करके ग्रो का। अब ऐसा नहीं बोलो कि ग्रो ग्रो नहीं कर सकता है, कर सकता है, लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको देखना है कि भाई यहां से मेरा 3-4 साल में क्या ये 3 गुना हो सकता है क्या, तभी मैं इन्वेस्ट करूं। तो 1,20,000 करोड़ का तो मार्केट कैप हो गया, तो वहां दिक्कत और आ जाती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, नो डाउट, चीजें अच्छी है, लेकिन एवरीथिंग शुड कम विथ अ प्राइस, करेक्ट। और मेरे हिसाब से आगे जाके भी डिजिटल फर्स्ट रहेगा, ओके। और तो ग्रो उसमें फोकस करे, जबकि एंजल वन तो पूरा ट्रेडर वाला ब्रांड है, यानी एंजल वन जैसी फैसिलिटी कोई नहीं देगा। अगर मुझे पूछो ना कि अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस यानी आपको फोन करके भी किसी को करना है, एंजल वन इज द बेस्ट। हाँ, मेरे पास कोटक सिक्योरिटीज की ब्रोकिंग थी, मैं मानता हूँ एंजल को कोई टक्कर नहीं दे सकता। एंजल वन यहाँ अहमदाबाद का किस तरह से ग्रो हुआ है, जबरदस्त ग्रो हुआ है। तो और रिसर्च अगर आप देखो तो मोतीलाल का काफी अच्छा है, उस तरह से मोतीलाल का अच्छा है। लेकिन जो जेन जी है और नो यंग पीपल नो, वो ग्रो को तरफ ज्यादा जा रहे हैं। और जो कहते हैं ना क्यों, छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, नॉलेज इनको फोन करके, तो वो एंजल में ज्यादा जाते हैं। और मोतीलाल का मिक्स है, क्योंकि वहाँ नो ऐसा नहीं कि उन्होंने डिस्काउंट बुकिंग की है, लेकिन हाँ मिक्स है, थोड़ा एएमसी से भी अच्छी खासी इनकम होती है। बाकी सब अगर फाइनेंशियल्स देखे तो सबके स्ट्रांग है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको वही है कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स एडिशन क्वार्टर टू क्वार्टर कितने आते हैं, और टेक्नोलॉजी किस तरह से बढ़ा रहे हैं, कितना ट्रेडर बेस बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट के रेगुलेशन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्योंकि गवर्नमेंट के रेगुलेशन ऊपर नीचे आए, जैसे MTF बुक होती है, MTF बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ये सब ब्रोकर्स की। MTF बुक होती है यानी मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में ना अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं वो लोग, 20-21%, 25% का चार्ज करते हैं, तो वहां से एक अच्छी इनकम आती है। तो क्या ये लोग उसको बढ़ा पा रहे हैं, उसकी फैसिलिटी लोग बहुत यूज करते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग क्या होता है कि जब आप के पास पैसे नहीं है लेकिन आपके पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं डीमेट में, सो मतलब 3 लाख के स्टॉक है, उसके सामने 1.5 लाख का वो लोग और बाइंग करने देंगे आपको,
विदाउट मनी, लेकिन फिर उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो वो बुक बहुत बड़ी हो गई। अगर मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग बुक बड़ी होती जाती है तो मार्केट धड़ाम करके गिरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर मार्केट गिरता है ना तो पैसे सामने वाला दे नहीं पाते, तो वो सौदे कटने लगते हैं। जैसे आज 500 पॉइंट गिरा और कभी 600 पॉइंट गिरा मार्केट, तो उसमें नो कटने लगते। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में अच्छी इनकम मिल जाती है, तो वो भी आपको बुक देखनी है। प्लस नए क्लाइंट एक्विजिशन किस तरह से हो रहे, और नए जो इनको जो एएमसी हो या वेल्थ मैनेजमेंट का जो लाइसेंस हो, उसमें किस तरह से क्लाइंट ऐड हो रहे, तो ये चीज देखना है। तो आगे जाके बढ़ेंगे, लेकिन ट्रांजिशन आपको ज्यादा देखना है। प्लस मार्केट डिपेंडेंसी है, खराब स्टॉक नहीं है, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ही रहेगी। इसको बेस्ट है कि जब वो अच्छे खासे गिरे ना तब लेके बैठो, रिकवरी आ जाती है। लेकिन जब बढ़ गए उसमें गिरते हैं ना तो वो वापिस गिरने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वॉलेटाइल स्टॉक्स है। बुकिंग बिजनेस इज अ वेरी वेरी वॉलेटाइल स्टॉक्स, तो उस तरह से आप देखेंगे ना तो वो बेटर रहेगा। अभी आप बोलोगे तब प्रेफरेंस क्या है इन तीनों में से? आई थिंक सबसे सेफ होगा तो मोतीलाल ओसवाल होगा। ओके। लेकिन ग्रोथ में अगर मुझे जाओ तो एंजल वन अच्छा लगता है। एंजल वन बहुत ही एग्रेसिव, वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव। इवन ग्रो भी एग्रेसिव, लेकिन ग्रो मुझे बहुत महंगा लगता है यार, बहुत ही। यानी इतना महंगा तो स्टॉक, और फिर हिम्मत नहीं होती लेने की। लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक ग्रो से ज्यादा आई थिंक एंजल वन एंड नो मोतीलाल, यू कैन थिंक अबाउट इट। इफ यू आर थिंक यू कैन टेक लिटिल बिट ऑफ रिस्क, देन आई थिंक एंजल वन इज बेटर। अगर आपको बहुत ही सेफ खेलना है तो आई थिंक मोतीलाल ओसवाल इज मच मच सेफर देन ऑल द थ्री स्टॉक। ओके, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, बट हाँ उस तरह से मैं देखूंगा और अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट करूंगा। क्योंकि अगर मूवमेंट बहुत आती है और अगर आप होल्ड नहीं कर पाते हो ना तो लॉस बुक करना पड़ता है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो अदरवाइज बुकिंग बिजनेस पहले जितना एक्साइटिंग था इतना नहीं है, पहले बहुत ही रिटर्न दिए मोतीलाल एंजल। इनिशियली जब रिलीज बहुत ही अच्छे थे, अभी एक्साइटिंग बिजनेस है। अभी वो डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से होगा उस तरह से आपको देखना है, और हर महीने हर क्वार्टर कितने नए एडिशंस होते हैं उस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें।